चलिए बेटा, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे उसी चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, तो एमीबा में आज हम लोग न्यूट्रिशन गेन करते हुए देखेंगे कि आखिर एमीबा कैसे न्यूट्रिशन को गेन करता है। ठीक है, तो एमीबा क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। एमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एमीबा जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये न्यूट्रिशन को गेन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एमीबा जो है ये कैसे फूड खाता है, कैसे इनटेक करता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। एमीबा का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए। एमीबा का शेप जो होता है बेटा वो इर्रेगुलर होता है। क्या होता है शेप? इर्रेगुलर शेप होता है। सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो एमीबा का अगर आपसे कोई कहे शेप कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? इर्रेगुलर शेप होता है और ये यूनिसेलुलर होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में। कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में पाए जाते हैं। पॉन्ड पे फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? पॉन्ड पे ये फ्लोट करते हैं। ठीक है बेटा, और ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब आप सभी समझते होंगे, स्थिर पानी। स्थिर पानी में क्या करते हैं? ऐसे करके फ्लोट किया करते हैं। ठीक है, तो आखिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसा फूड खाता होगा? तो बेटा ये जो एमीबा है ये आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल यानी कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करता है। कौन से फूड को? कॉम्प्लेक्स। और वो फूड होता है माइक्रोस्कोपिक। कैसा फूड इंटेक करेगा? माइक्रोस्कोपिक फूड को ईट करता है। ठीक है, जो एमीबा होता है ये आपका माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ईट करता है। तो ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा? तो ये कहलाएगा बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ईट करता है। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को खाता है तो वो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये माइक्रोस्कोपिक है। बट अब इस फिगर को देखकर, इस अमीबा को देखकर ये नहीं समझ में आ रहा होगा खाता कहां से होगा और निकालता कहां से होगा। तो खाता कहां से और निकालता कहां से कहने का मतलब इसमें इट हैज नो माउथ। इसके पास माउथ नहीं होता है और ना ही एनस होता है। तो इसके पास ना माउथ है ना एनस है, तो आपका ये फूड खाएगा कैसे बताओ? तो बेटा ये फूड जो है इंटेक जो करता है वो अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ही फूड को इंटेक करता है। ये जो इसका बॉडी सरफेस है, इसी बॉडी सरफेस के द्वारा ये अपने फूड को क्या करता है? इंटेक करता है। जैसे कि क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमीबा है और इस एमीबा के पास कोई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या इंसेक्ट, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट कोई आता है, तो एमीबा क्या करेगा? धीरे 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 उसके आगे बढ़ेगा, उसके पास जाएगा और पास जाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको हम लोग कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करते हैं? अपने फूड को इंटेक करते हैं और धीरे 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 इस फूड को इंटेक कर लेते हैं। और ये जब फूड अंदर एंटर करता है तो इसमें ड्रॉप ऑफ वाटर भी इसके साथ जाता है और ये बना लेता है फूड वैक्यूल। इसको क्या कहोगे बेटा? फूड वैक्यूल। क्या कहोगे बेटा? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जो होता है बेटा, ये फूड वैक्यूल जो होता है ये इसके अंदर आपका ड्रॉप ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है और माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोजोम। क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोजोम। फैगोजोम का मतलब ये हो गया कि ये सेल्फ फीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सेल्फ फीडिंग। सेल्फ फीडिंग मतलब ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स को या बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है? इंटेक कर रहा है अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, अब आपका ये फूड वैक्यूल आ चुका है अंदर। ठीक है, अब फूड वैक्यूल जब अंदर आ जाता है तो बेटा जो इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम इसके ऊपर
लाइसोसोम जाके इससे डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो फूड वैक्यूल के ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। और आपको पता है एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेंगे, सारे एंजाइम अंदर जाएंगे और इस फूड मटेरियल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन कर देंगे पूरी तरीके से। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जब ये डिफ्यूजिबल फूड हो जाएगा, तब ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा किसमें चला आएगा, साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में चला आएगा तो साइटोप्लाज्म में पूरे, साइटोप्लाज्म आपका पता है क्या करता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, जैसे पानी ने स्ट्रीम की तरह घूमा करता है इधर से उधर, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्म कैसा मूवमेंट करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म। तो इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोसिस। और इसी साइक्लोसिस के द्वारा ये अपने जो जितना भी फूड आपका डिफ्यूजन के द्वारा साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस हो रहा है, ये पूरे अमीबा में फैल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देन एब्जॉर्प्शन के बाद ये उस फूड को, न्यूट्रिशन को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, एनर्जी बनाएगा और एनर्जी गेन करके ये अपने बॉडी की ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लेते हैं। तो पहले तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि अमीबा कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से मटेरियल को ईट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को। तो बेटा हमने बताया ना, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, इंजेशन। क्या करेंगे बेटा, इंजेशन करेंगे। तो इंजेशन में क्या होता है, अमीबा जो है बेटा ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट के पास जाएगा और उसके अगल बगल क्या बना लेगा, स्यूडोपोडिया। क्या बना लेगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फीट। ठीक है, स्यूडोपोडिया को क्या बोला जाता है, फॉल्स फीट। ठीक है, ये धीरे धीरे कम क्लोजर एंड नैरोवर, नैरो होते होते क्या करेंगे, ये अपनी वॉल को बाहर से जोड़ लेंगे और फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल आपका क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब फूड वैक्यूल अंदर आ गया तो अब इसने कर लिया इंजेशन, मतलब फूड को इसने इनटेक कर लिया है। सेकेंड प्रोसेस आएगी डाइजेशन की। किसकी प्रोसेस आएगी बेटा, डाइजेशन की। तो डाइजेशन में क्या होता है समझते हैं। डाइजेशन में क्या होगा, ये आपका अमीबा है, ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल है। इसने यहाँ पे स्यूडोपोडिया के द्वारा फैगोसोम, यानी इसको हम लोग फूड वैक्यूल को क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल को बोलेंगे फैगोसोम, यानी इसने फैगोसाइटोसिस कर ली है, खा लिया है, सेल्फ फीडिंग कर लिया है। अब ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट जो है, इसके ऊपर जो लाइसोसोम सेल के अंदर होते हैं, लाइसोसोम छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स में 45 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एंजाइम का काम आपको बहुत बखूबी पता होगा कि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा देखो क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल के ऊपर एंजाइम ने अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो क्या करेगा, इसका तो खेला खत्म, मतलब ये सिंपलर डिफ्यूजिबल पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस खत्म। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है बेटा एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस आती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आपका अमीबा होता है बेटा, क्या होता है, अमीबा में जो आपका फूड वैक्यूल था यानी फैगोसोम था, उसके में अंदर क्या हुआ था, फूड हमारा ब्रेक डाउन हो चुका था, डाइजेस्ट हो चुका था। तो फूड वैक्यूल के द्वारा सारा फूड डिफ्यूज होके कहां पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब आपको पता है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया सारा का सारा न्यूट्रिशन, तो इसका साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, यानी साइक्लोसिस करता है। क्या करता है, साइक्लोसिस, घूमा करता है। जब ये न्यूट्रिशन को लेके इधर उधर घूमेगा तो सेल के हर पार्ट में न्यूट्रिशन आपका पहुंच जाएगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपकी प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन। अब हमारा
न्यूट्रिशन पूरे सेल में फैल चुका है। अब बारी आती है इसको यूज करने की, यूटिलाइज करने की। अब अमीबा क्या करेगा, इसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करने के बाद उससे एनर्जी बनाएगा और एनर्जी बनाने के बाद ये अपना साइज क्या कर लेगा, ग्रो, अपनी बॉडी की ग्रोथ कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रोथ। और लास्ट पार्ट आता है इजेशन। क्या आता है बेटा, इजेशन। आखिर इसने खाया तो निकालेगा भी। अब निकालेगा कैसे, इसके पास तो एनस है ही नहीं, तो एनस अगर नहीं है, निकालने वाली जगह नहीं है, तो कहां से निकालेगा, आपका इसी बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये फूड को बाहर करेगा। तो इसकी जो सरफेस की लेयर होगी वो रप्चरस होगी, फटेगी, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, बॉडी से रिमूव, एंड देन इसकी ये लेयर क्या हो जाएगी, फिर से जुड़ जाएगी। तो ये आपके 5 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा अमीबा आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है बाय द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। इसके द्वारा इनटेक करेगा और ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज हो गए, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स को ही खा सकता है क्योंकि ये खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी चीज, ये यूनिसेलुलर है और इसका पूरा का पूरा सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उतनी ऑक्सीजन ये ले सकता है आराम से। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है, ऐसे गेन करता है। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग बना लीजिएगा और ड्राइंग पे हंसना हो तो हंस लीजिएगा, अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए।